नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी की बिहार के अंदर बेगूसराय में जो पलायन यात्रा है उसके विजुअल्स एकदम स्तब्ध करने वाले हैं, एकदम चौंका देने वाले हैं। साथियों, कन्हैया कुमार इस पलायन यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे पिछले कई दिनों से, और इस बार उन्होंने इनवाइट किया था राहुल गांधी को, जिसके लिए राहुल गांधी ने इस यात्रा की एक पूर्व संध्या पर अपना वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप जुड़िए और सड़कों पर उतरिए हमारे साथ। और आप देख रहे हैं आज 7 अप्रैल को कैसे बिहार का युवा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, और एक बड़ा हुजूम बेगूसराय की सड़कों पर हम सब ने देखा है। साथियों, आखिर बिहार का युवा इतना समर्थन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को क्यों दे रहा, जबकि कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा दल बिहार के अंदर नहीं है। इसके बावजूद उनके लिए इतना समर्थन मिलना एक बेहद रोचक बात है, बेहद चौंका देने वाली बात है। साथियों, हमारे पास कुछ बिंदु हैं जो हम आपसे आइए समझते हैं इस भीड़ को, युवाओं के इस हुजूम को क्यों राहुल गांधी के पीछे वे चल रहे हैं, और आखिर क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी। साथियों, आपको याद होगा बिहार के युवा बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों की तैयारियां करते हैं, सरकारी नौकरियों में भर्ती होते हैं। आपको याद होगा चीन के साथ जो झड़पें हुई थी उनमें 20 जवान शहीद हुए थे, और वे ज़्यादातर बिहार से थे। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि भारत सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आई, जिसमें अग्निवीरों के लिए उसको अग्निपथ बना दिया। साथियों, अग्निवीर जब बनाने जाने की बात हुई, 4 साल की नौकरी की बात हुई, तो वह प्रदेश बिहार ही था जहां सबसे बड़े प्रदर्शन देखने को मिले। ट्रेनें रोकी गई और न जाने चारों तरफ कितना हो हल्ला हुआ। साथियों, आपने कोरोना काल में भी देखा बिहार के युवाओं के साथ कैसा बर्ताव किया गया। जब दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भर भर कर ट्रेनें वापस गईं और जब अचानक लॉकडाउन लगाया गया, तो ये लोग सड़कों पर पैदल जाते हुए दिखे, अपने घर पहुंचते दिखे, जिसमें बिहार का नाम उजागर हुआ, सरफेस हुआ, और वाकई पूरे देश ने कहा कि बिहार की हालत गंभीर है। तो साथियों, इस जो भीड़ को आपने आज देखा है उसकी नींव 5 या 6 वर्षों पहले ही पड़ चुकी है। लेकिन अब वक्त आया है जब कन्हैया कुमार इस भीड़ को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और आपने पहला इसका ट्रेलर कहिए वो देखा है बेगूसराय के अंदर। साथियों, 6 महीने पहले की उन घटनाओं को आप भूले नहीं होंगे, जब खान सर को पुलिस उठाकर ले गई, उन्हें भर्ती किया गया हॉस्पिटल में। उसके बाद बीपीएससी छात्रों को डंडों से पीटा गया सर्दी की रात में। आप यह भी नहीं भूले होंगे कि प्रशांत किशोर आए थे बीपीएससी छात्रों का दर्द समझने, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन को बेच दिया और डंडे पड़वाए छात्रों पर, फिर उन्हें ही भिखारी बताने लगे हमने आपको खाना और कंबल दिया है। साथियों, वह रोष अभी गया नहीं है, वह रोष भी इन छात्रों के अंदर है, और उन छात्रों की एक बड़ी संख्या भी इस हुजूम का हिस्सा है। साथियों, बात करते हैं आखिर कन्हैया कुमार कितना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं इस पूरी बिहार पलायन रोको यात्रा में। साथियों, कन्हैया कुमार एक ओजस्वी वक्ता हैं, ये हम सब जानते हैं, और उनके कई वीडियो इसी यात्रा से वायरल हो चुके हैं, जिसमें वे बेरोज़गारी, महंगाई, और यहाँ तक बात कर रहे हैं कि जब नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, विधायकों सबको पेंशन और घर मिलते हैं, तो गरीबों के लिए अस्पताल और स्कूल क्यों नहीं बनाए जा रहे? क्यों बिहार के अंदर ये बीमारू स्थिति में है, और क्यों उसके अंदर सुधार नहीं हो रहा है? आपको यह भी याद होना चाहिए कि बिहार वही राज्य है जहां पर 3 साल की डिग्री 5 या 6 वर्षों में होती है, वह भी तब जब वहां न पूरे विद्यार्थी हैं न पूरे अध्यापक हैं। पूरे विद्यार्थी हम इसलिए कह रहे हैं चूँकि वहाँ के विद्यार्थी स्कूलों में, कॉलेजेस में कम, बल्कि अन्य कामों में ज़्यादा जोड़ दिए जाते हैं।
साथियों, बात करते हैं कि क्या है महागठबंधन की स्थिति और क्या वाकई राहुल गांधी तेजस्वी यादव साथ में है और वह एक वजह है इस भीड़ के पीछे। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तेजस्वी भी अपनी पदयात्रा निकाल रहे हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी की जो केमिस्ट्री है उसकी वजह से उनका जो वोट है, जो युवा हैं, उनके अंदर कोई मतभेद नहीं है। और सीधे तौर पर आपने देखा कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर राजद या जो आरजेडी है उसके अंदर कोई रोष नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, और न ही जो कन्हैया कुमार कर रहे हैं उसमें कोई ऐसी बात है। साथियों, इन सब के ऊपर जब ये केमिस्ट्री राहुल गांधी और तेजस्वी की बेहद स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है, उसी समय वक्फ बोर्ड के ऊपर पारित ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल इसके आग में घी डालने का काम कर रहा है। साथियों, पूरे तरीके से अब ये साबित कर देना चाहती है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी, अन्य उनके जो सहयोगी हैं, कि हम ही आपको सुरक्षा देने वाले हैं, इसलिए आप जुड़िए और सड़क पर डटिए, ताकि नीतीश कुमार, हम जिसके अध्यक्ष जीतन राम मांझी हैं, और चिराग पासवान ऐसे दोगले नेताओं को उखाड़कर बाहर फेंक दिया जाए और बिहार के युवाओं के हाथ में नौकरी हो और एक सशक्त भविष्य हो, जिसकी हम सभी को बड़े लंबे अरसे से एक ख्वाहिश है, कोशिश हम सभी की है कि हमारा बिहार प्रदेश भी सुंदर हो, सुसज्जित हो उन सभी चीज़ों से जो वह कभी हजारों साल पहले हुआ करता था। साथियों, इस पूरी यात्रा पर आप सबके क्या कमेंट्स हैं ज़रूर बताएं, और आप कैसे अपनी बेस्ट विशेस बिहार के लोगों के लिए देंगे, और क्या आप इस यात्रा को भी जेपी आंदोलन, चंपारण की पद यात्रा जो गांधी जी ने निकाली थी, जिससे पूरे देश में आज़ादी की एक नई किरण फूटी थी, क्या उसी तरह से आप इसे भी देखते हैं? क्या यह लो पूरे देश में मशाल बनकर जगेगी और पूरे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव करेगी, मूलचूल परिवर्तन करेगी? आपके इस पर क्या कमेंट्स हैं ज़रूर बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आपको हमारी कोई बात अच्छी न लगी हो तो उसे भी साझा करने में कोई संकोच न करें। धन्यवाद।